बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट वीक में, क्या न्यूज़ हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइड पे। एक स्टॉक जिसमें कुछ टर्न अराउंड सिचुएशन है और आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बन सकती है, ऑलरेडी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स जितना हम आज उनको डिस्कस कर सकते हैं कि उनमें इस वीक में क्या स्ट्रेटजी चाहिए, कहाँ पे बाय करना है, एवरेज करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। फ्राइडे को हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमने थर्सडे की वीडियो में डिस्कस की थी कि हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। और अगर आप देखें तो फ्राइडे को मार्केट थोड़ा प्रेशर में ही रही और वो स्ट्रेटजी हमारी ठीक साबित हुई। इस वीक में अब फर्दर देखें, पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान ने अनाउंस किया है कि 26 को जो सा है वो पिंडी पहुंचना है और वहाँ पे फिर आगे फर्दर देखा जाएगा कि वो लॉन्ग मार्च क्या रुख इख्तियार करता है। तो ये वीक में भी इसी वीक में आपको पता है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है ने उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह की वो फाइनलाइजेशन उम्मीद है कि हो जाएगी। तो ये वीक यहाँ तो बिल्कुल समझ लें कि इसके बाद से आगे जो ये इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल साइड पे ये ख़त्म हो सकती है और आगे प्रॉपरली चीज़ें जो सी हैं वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंच सकती हैं, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जिसके चांसेस कम है कि फ़र्दर शायद चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब हों। तो असल में यही वीक है जिसमें जो भी वॉलेटिलिटी या कोई एग्रीमेंट, ये चीज़ों की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो हो जाएंगी। तो उसमें इस वीक में एट द सेम टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी जो सी है वो मिल सकती है, क्योंकि अगर चीज़ें आगे जाके स्टेबलाइज होती हैं तो जिन रेट्स पर इस वक्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे अगर आप उनमें एंट्री ले लें अच्छे स्टॉक्स में, तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, तो आप सबको पता है कि जो इतने अरसे से मार्केट वेट कर रही है उस स्टेबिलिटी का, जिसकी वजह से एक मूवमेंट नहीं बन पा रही, तो फिर जो उसमें गेन आएगा और आगे जाके रैली बनेगी, तो फिर वही लोग जिन्होंने यहाँ पर लो रेट पे चीज़ें बाई की होंगी वो एक अच्छा जो सा है वो गेन उसमें से कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जिसमें ऑलरेडी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं इस वॉलेटिलिटी में भी, और आगे जब चीज़ें स्टेबलाइज होंगी तो मज़ीद अच्छा रिटर्न उनमें एक्सपेक्टेड है। कुछ जो सेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में रहे और उनमें रैलीज़ नहीं बन सकें बहुत से स्टॉक्स में, वो जैसे ही चीज़ें स्टेबलाइज होंगी क्योंकि वो सेकंड फेज़ में उनमें रैली बनती हैं, तो उनमें भी फिर एक फर्दर मूवमेंट जो सी है देखी जा सकती है। इकोनॉमिक साइड पे अगर देखें तो चीज़ें आपको पता ही है कि पीक आउट हो चुकी हैं। आगे अब जो इसी वीकेंड के दौरान जो इसहाक डार की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जो डिफ़ॉल्ट की एक बहुत ज़्यादा एक र्यूमर स्टार्ट हो जाती है और उसके बाज़ गश्त आनी शुरू हो जाती है, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो सा है वो क्राइसिस में तो है इकोनॉमिकली, लेकिन वो इसमें से निकल जाएगा। तो अच्छी न्यूज़ भी हैं, बुरी न्यूज़ भी हैं, और उसके लिहाज से लेकिन वो ये है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक साइड पे इतने बड़े चैलेंजेस शायद ना हो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहती है तो फिर वो अपना इम्पैक्ट इकोनॉमिक साइड पे भी जाती है, और बहुत सी डील्स जो सी फ्रेंडली कंट्री के साथ होनी होती हैं वो भी आपका डिले का जो सा है वो शिकार हो जाती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये वीक जो सा है वो लास्ट वीक साबित हो इन क्राइसिस को ख़त्म होने में, और आगे फर्दर क्राइसिस जो से हैं वो ना बढ़े। तो बाकी अब कल के लिए देखें, इस वीक में एक तो रोल ओवर वीक है और चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कोई ऐसी बुरी न्यूज़ ना आ जाए पॉलिटिकल साइड पे, और चीज़ें अगर अपने टाइमली होती हैं, और अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी समरी टाइमली आ जाती है और अनाउंसमेंट हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि आने वाली जो नई लीडरशिप है आर्मी की वो कभी भी नहीं चाहेगी कि चीज़ें इसी तरह पैटर्न पे चलें। तो चीज़ें काफ़ी हद तक किसी सेटलमेंट की तरफ जाएंगी, और उसका ज़ाहिर बात है कि एक डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पीएसएक्स को भी होगा। तो इस पूरे सिनेरियो में हमने फोकस करना है इस वीक में कि कुछ आइटम्स को और जहाँ जहाँ पर हमें मौका मिलता है उनमें हमें एंट्री लेनी है। कोई अगर अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और आपने अपना कैश सिक्योर किया हो, जब हम डिस्कस करते हैं तो एवरेज करना है, तो वहाँ पे बिल्कुल एवरेज करने वाला सूरत हाल आपको मिलेगी। पैनिक की ज़रूरत नहीं किसी किस्म की। अगर किसी न्यूज़ की वजह से डिप आती है तो चीज़ें अल्टीमेटली इंशाल्लाह बेहतर होंगी। एट द सेम टाइम हाई साइड पे एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप देखें तो जो मैं काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहा हूँ कि एक स्पैन है, मार्केट उसी में मूव कर रही है, और अभी फ़िलहाल वो जो आप कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगी उसके बाद फ़ौरन बुलिश हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो ऐसा नहीं। चीज़ें ज़्यादातर जो डिपेंड कर रही हैं वो आपकी न्यूज़ के ऊपर कर रही हैं। वंस ये चीज़ें जब सेटल डाउन हो जाएंगी तो देन हम
फिर ज़्यादा आप कह लें कि एक्यूरेटली फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को किसी भी स्टॉक के या ओवरऑल मार्केट के। तो अभी के लिए दुआगो होना चाहिए कि चीज़ें ऑन आ पीसफुल मैनर जो है वो सेटल डाउन हो जाएं और हमें एक टाइम मिले और मार्केट को भी कुछ कम अज़ कम चंद माह का कि वो एक स्टेबिलिटी के साथ अपनी मूवमेंट बना सके। तो फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपको जो है वो रैलीज़ भी मिलेंगी स्टॉक्स में भी, सेक्टर्स में भी, और बहुत अच्छे गेन भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्टॉक्स को, और उसमें सबसे पहले स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका का वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है और उसकी एक अच्छी ग्रोथ आगे फर्दर एक्सपेक्टेड है। और इस वक्त भी प्रेजेंट रेट्स पे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है, और वो है मेरिट पैकेजिंग। मेरिट का एक तो अगर आप देखें तो इसका मैंने पूरा तकरीबन आप कह लें कि 10 साल का जो है हाई और लो वो मेंशन किया है। और वो मेंशन करने का मकसद ये है कि अगर आप ओवरऑल इसका देखें 2013 से और अब 2023 में हम जो है बिल्कुल एंटर होने वाले हैं, तो लो साइड पे अगर आप देखें तो वो अगर 2013 से आप स्टार्ट करें तो वो 11, 14, 15, 11, 10 ये तमाम यही रेट्स हैं जहाँ पर उसका लो बनता है। 2020 को आप निकाल दें बिकॉज के 2020 में कोविड आया था, तो उसमें स्टॉक्स के बड़े एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के लो लगे थे जो कि कोविड की वजह से जब मार्केट ने एक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा का डिप ले लिया था, तो वो एक स्पेशल प्राइसेस थी जो कि स्पेशल जो एक सिनेरियो डेवलप हुआ था उसकी वजह से थी। वो शायद प्राइसेस वैसे तो ना आए। तो उसके अलावा भी अगर आप देखें तो इसका जो लो लगता है वो इस ईयर जो है वो 8 के करीब था जब ये रिसेंटली क्राइसिस आए थे। हमारे पॉलिटिकल साइड में मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में 39,000 के आस पास आई थी, तो वहाँ पर इसका ये लो लगा था। और उस वक्त क्योंकि अगर आप देखें तो ये पिछले काफ़ी सालों से इसकी जो अर्निंग है वो नेगेटिव जा रही है। हालांकि जब इसकी अर्निंग पॉजिटिव होती थी तो इससे अगर पीछे चले जाएं अगर आप 2011, 12, 8, 10 पे, तो ये स्टॉक का जो हाई है एवर हाई वो आई थिंक 140 से ऊपर है। और नॉर्मल ये जो इसका रेट होता था वो 30-40 के करीब तो ये ट्रेड करता होता था। तो अगर अभी भी अगर आप देखें तो इसकी जो लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्लोजिंग का जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे के बाद उसने पॉजिटिव ईपीएस दी है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये इस ईयर 8 का लो लगा के इस वक्त जो सा है ये 14 का हाई लगा चुका है। और अभी जो इसका प्रेजेंट रेट है वो है 12.82। और इसके अगर आप ग्राफ भी देखें 5 साल का तो सिर्फ 2020 का वो टाइम जो कोविड का था वो निकाल दें जिसमें इसका लो लगा था तकरीबन 5.5 का, तो बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त भी इम्प्रूवमेंट के बाद भी अभी भी लो साइड पे ट्रेड कर रहा है। और फर्दर इसके अगर हाई देखें तो वो आप इजीली इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में इस प्रोडिक्शन पे कि आगे फर्दर ईपीएस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है और ये इसको कंटिन्यू करता है, तो यहाँ से आप इजीली इसको 20+ का टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें आप स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी इसमें ये रखें कि अगर आपको ये टारगेट कर लें कि 13 to 12 के दरमियान डिप पे आपने इसको बाय करना है। इस वीक में भी ज़्यादा डिप इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए कल आपको अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो 13 से नीचे इसको आप टारगेट कर लें। इस वक्त इसकी 12.82 पे क्लोजिंग हुई है। अगर आपको इसी रेट पे मिलता है तो आप फर्स्ट लॉट में इसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्ट्रेटजी इसमें यही रखें जो कि ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं स्टॉक्स में कि वन गो में आपने कंप्लीट बाइंग नहीं करनी। आपने अगर सपोज़ 5,000 बाय करना है तो 2 to 3,000 जो है उसको टारगेट कर लें कल, और बाकी का कैश आप सिक्योर कर लें कि अगर इसमें डिप आती है फर्दर और ये 12 से नीचे जाता है तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको कहाँ पे एवरेज करना है। जो इसकी प्रेजेंट इम्प्रूवमेंट आई है इसके फाइनेंशियल्स में और इसकी सेल्स में, इसकी ईपीएस में, और जो नेक्स्ट अब रिज़ल्ट दिसंबर क्लोजिंग के बाद आना है, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं बिल्कुल कि ये इंशाल्लाह ताला आने वालों में एक अच्छी रैली बनाएगा आने वाले दिनों में। और जिस तरह की ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी, तो उस लिहाज से भी लगता है कि जब से इसने एक थोड़ी सी रिज़ल्ट के बाद रैली बनाई है और उसके बाद से अगर आप देखें तो ये 12 to 14 के दरमियान ही मूव कर रहा है और मार्केट के 200-300 के डिप पे बहुत ज़्यादा कोई डिप इसमें नहीं आता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए और तो इसमें आप बड़ा इजीली 20 का टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हमारी यही होगी कि जिस प्राइस पे हम बाई करेंगे वहाँ से जैसे ही 12-15% ऊपर जाएगा तो फिर हम स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें आप बड़ा अच्छा जो है आने वाले दिनों में प्रॉफिट गेन कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बाकी स्टॉक्स पे क्विकली जितना मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जिनको हम साथ साथ डिस्कस भी कर रहे हैं
बड़ा अच्छा गेन ऑलरेडी हम उनमें काफ़ी स्टॉक्स में कर चुके हैं, और आगे फर्दर क्योंकि उनमें पोटेंशियल है, और कुछ स्टॉक्स अभी उस रेट्स पर हैं जहाँ के ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें एंट्री लें और आगे जाके आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो ये हम चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम अगेन बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ यही कहूँगा 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जिन्होंने शुरू में बाई किया हुआ था जब हमने 300 टू 330 के दरमियान कॉल दी थी, जिन्होंने अभी 400 के पास भी बाई किया, वो 420 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। नेक्स्ट टारगेट इसका इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप 500 प्लस देखेंगे। उसके बाद आ जाएं जी नेटसोल। नेटसोल अगेन आपने देखा कि इसकी भी पूरी हमने काफ़ी ऐसे इसको टारगेट किया, उसके अलावा इसमें प्रॉफिट भी किया, स्टॉप लॉस के साथ टाइमली एग्जिट भी लिया 115 पे, फिर ये नीचे भी आया, फिर दोबारा से अगर आप देखें तो रिसेंटली इसने फिर 118-19 को टच किया, और अभी थोड़ा सा इसने जो सा फ्राइडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 5 के पास जो सा ट्रेड कर रहा है, तो जिन्होंने तो 115 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एग्जिट ले ली है, वो दोबारा से इसको कल डिप पे टारगेट कर सकते हैं। अगर 110 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाय करें, और इसमें भी बाइंग की स्ट्रेटजी ये रखें कि अगर आपने सपोज़ 2000 बाय करना है तो आप 1000 जो सा है वो कल डिप पे बाय करें, और 1000 का कैश क्यों रखें। अगर फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे आपने इसको एंट्री लेनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये अपनी फर्दर एक अच्छी मूवमेंट बनाएगा। उसके बाद आ जाएं जी इवेंसियन। इवेंसियन वो स्टॉक है जिसमें अभी भी जो इसकी रैली है वो ड्यू है, और वो किसी भी टाइम इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में जो सा आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट बनेगी, क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग के बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा वहाँ पे एक अच्छा रिज़ल्ट विद अच्छे एक पे आउट के साथ जो सा वो एक्सपेक्टेड है। तो उसमें आप बड़ा इजीली इसको 100 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। ये हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। सो बिलो 80 और 70 टू 80 के दरमियान तमाम प्राइसेस पे आप जितना नीचे आपको मिले वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये वो प्राइस रेंज है जहाँ पे आप अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस को नहीं बल्कि एवरेज की जो स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करें, और वंस ये जब 85 से ऊपर जाएगा देन हम फिर स्टॉप लॉस के साथ इसको फर्दर होल्ड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हैस्कॉल। हैस्कॉल भी आप सबको याद है कि इसको जब हमने इनिशियल टारगेट किया था वहाँ से तो ऑलरेडी हम अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं, और फिर 8 का स्टॉप लॉस था। तो जिन दोस्तों ने तो स्टॉप लॉस लगाया था और वो जो सा हिट हो चुका है, उनके पास अब अगर देखें तो ये 7.5 का एक अच्छी स्पोर्ट जो सा वो बना रहा है, जिस तरह इसने एक टाइम पे 6.5 के आसपास जैसे ही आता था उससे नीचे फ़ौरन बाउंस बैक करता था। तो अगर अब देखें तो अब ये 7.5 से नीचे या उसके पास जाता है और फ़ौरन वहाँ से बाउंस बैक करता है टुवर्ड्स 8। तो वही सेम इसकी जो एक प्राइस रेंज में मूवमेंट है वो बन रही है अब 7 टू 8 के दरमियान, जो कि पहले 6 टू 7 के दरमियान बनती थी। तो इसमें अब 7.5 से नीचे जाए या उसके आसपास आए तो वहाँ पर आपने इसको बाय करना है और इसको फर्दर होल्ड करना है। तो नेक्स्ट जो इसके बारे में न्यूज़ आएगी, अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता तो फिर आप इसमें इजीली एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी एक और स्टॉक जिसने बड़ा अच्छा गेन दिया है रिसेंट मंथ्स में, अच्छे पे आउट के साथ। एक्स होने के बाद भी अपनी पूरी प्राइस इसने रिकवर की, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग दी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पे आउट को आप इंक्लूड करें तो बहुत ही अच्छी परसेंटेज में ये गेन ऑलरेडी दे चुका है। तो जिन दोस्तों के पास है वो इसको होल्ड करें। 165 का स्टॉप लॉस रख लें अभी, और आने वाले दिनों में आप इसको इजीली टारगेट 200 प्लस का कर सकते हैं। थोड़ी सी मार्केट की स्टेबलाइजेशन चाहिए। जिसने नई एंट्री इसमें लेनी है वो थोड़ा सा डिप का वेट कर ले। आई थिंक कि 170 से ऊपर थोड़ा सा हाई साइड पे प्राइस बनती है, तो अगर ये फर्दर किसी वजह से आगे डिप लेता है तो वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आ जाएं जी पीआरएल। पीआरएल अभी वही प्राइस रेंज में एक मूव कर रहा है, और इसकी भी रैली ड्यू है, और इसको हमने टारगेट किया हुआ है 20 का। आप इजी टारगेट यहाँ से कर सकते हैं, और जैसे इसमें आगे फ्यूचर में एक रैली बनेगी तो वहाँ पर हम फिर फर्दर अपना स्टॉप लॉस जो सा ट्रेल करते हुए इसकी होल्डिंग करेंगे। और जब ये 20 पे जाएगा तो उस वक्त इसकी क्या वॉल्यूम होगा, किस तरह की मूवमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस के साथ इसको फर्दर ग्रोथ के लिए होल्ड करना है। यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो डिप पे बिल्कुल 17 के आसपास या 70 से नीचे जाता है तो वहाँ पे बाय कर सकता है। और किसी ने अगर हाई साइड पे बाय की हुई है और टाइमली एग्जिट नहीं ले सका तो वो यहाँ पर फिर डिप पे 17 से बिलो एवरेज कर सकता है। अच्छा जी, आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के बाद एक हमने स्टॉक ऐड किया था रिसेंटली, जोराबाद शुगर मिल, शुगर सेक्टर से। तो शुगर सेक्टर का अगर आप देख रहे हो कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं गवर्नमेंट की, और शुगर मिल एसोसिएशन की जो सी कुछ नेगोशिएशन चल रही है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ शुगर।
और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। तो शुगर के स्टॉक्स भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बॉटम आउट हुए हुए हैं अक्सर स्टॉक्स, और जोराबाद इज़ वन ऑफ देम। और ये हमने सजेस्ट किया था जब ये आपको याद होगा कि बिलो 15 था, 14.5 के आसपास, और वहाँ पर ये काफ़ी अरसा मूव करता रहा बिटवीन 14.5 टू 15। और अभी अगर आप देखें तो इसमें ऑलरेडी जो सा जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाय किया था तो उसमें से ऑलरेडी मेरा ख्याल में है कि वो एक प्लस साइड पे आ चुके हैं। और जो इसकी भी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो 15.79 की आई है, और इसको भी आप 20 का टारगेट इजीली इंशाल्लाह कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देगा। बट शुगर सेक्टर के स्टॉक्स मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये डे ट्रेड के लिए नहीं या डेली देखने वाले नहीं होते। आपने एक अच्छी बाइंग कर ली तो जिन दोस्तों ने भी 14.5 या 15 से नीचे बाई किया या इवन 15 पे बाई किया है, वो अब इंशाल्लाह ताला इसका वेट करें और उसको टारगेट कर लें कि ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही मूवमेंट इसमें स्टार्ट होगी तो फिर ये स्टॉक शुगर सेक्टर के वो होते हैं जिनमें एक आप देखें तो अपर कैप की तरफ फ़ौरन विद लो वॉल्यूम जो सा वो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे और 20 का टारगेट इंशाल्लाह ताला वो हमने सेट किया हुआ है इनिशियल टारगेट। और फर्दर जो से आगे किस तरह की न्यूज़ आती हैं, मार्केट स्टेबल होती है, जैसे इसका रिजल्ट करीब आएगा तो वो आगे इसकी मूवमेंट फर्दर बता देगी कि आगे फर्दर कितनी ग्रोथ है इसमें। उसके बाद है जी अगला मिचेल्स। इसको दोबारा रिसेंटली हमने जो सा सजेस्ट किया था, और मिचेल्स आप सबको याद हो जो लोग मेरे साथ इन लाइन हैं कि इसको हमने इनिशियल टारगेट किया था काफ़ी अर्सा पहले जब ये 73 74 के आसपास था। वहाँ से इसने स्ट्रेट वे एक रैली बनाई थी 120 तक कि बहुत ज़बरदस्त गेंद दिया था। वहाँ हमने फिर इसका जो सा वो स्टॉप लॉस जो सा वो 115 ही सजेस्ट किया था और इसमें से एग्ज़िट लिया। दोबारा ये 90 के पास आया, फिर ये दोबारा 115 क्रॉस किया और उस वक्त 110 का हमने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। अब दोबारा ये अगर देखें तो ये जो प्राइस है इसकी 80 से नीचे या 80 के आसपास, तो ये बड़ी अच्छी प्राइस है जहाँ पे आप इसको एवरेज करें। अगर किसी के पास हाई साइड पे पड़ा हुआ है, उसने सेल नहीं किया है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, कोई नई एंट्री लेना चाहता है, अच्छा प्रॉफिट कर चुका है, पहले एग्ज़िट ले चुका है, वो दोबारा इसको कंसिडर करे क्योंकि इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में दोबारा आपको 120 की प्राइस देगा। और क्योंकि अभी इसका जो रिसेंट रिज़ल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अर्निंग थी, और आने वाले दिनों में जैसे ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी जिसके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, तो फिर 120 से ये वापस नहीं जाएगा बल्कि फर्दर अपसाइड मूवमेंट बना सकता है। तो मिचेल्स को आप बिल्कुल 80 के आसपास बल्कि 90 से नीचे सारी प्राइसेस जो सी हैं वो बाइंग रेंज है। अभी के लिए 80 से नीचे मिल रहा है तो बहुत बेस्ट प्राइस है, वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं। उसको भी होल्ड करें, साइड आइटम है, जब मूवमेंट बनेगी तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल वन है जी TPLP। इसको भी काफ़ी ऐसे से हम साथ लेके चल रहे हैं और स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेड्स, और बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स ये देता है। और वो हमेशा प्राइस रेंज मैं फिर मेंशन करता हूँ 18 के आसपास है, उससे बिलो फ़ौरन बाय करें। और जैसे ही 20 को क्रॉस करें 20 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें, 22 23 के पास जाके इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। और ये प्राइस रेंज ये काफ़ी दफ़ा इस साल में अगर आप देखें तो दे चुका है और बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड एक बनती है। तो इसको जिस ने भी एक अच्छी प्रॉफिट लेना हो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जब भी आपको ये 18 से नीचे मिले या 18 के आसपास मिले तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं और टारगेट कर लें 22 23 का। और जैसे ही 20 क्रॉस करें वहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आप देखें कि इस तरह की स्विंग ट्रेड्स में आप कई दफ़ा जो सा है वो एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको कोशिश किया कि मैक्सिमम साइड पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें और रिफ़्रेश कर लें कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक। प्लस मेरिट पैकेजिंग को डिस्कस किया, उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या टारगेट प्राइस है, वो हमने सारा जो सा वो डिस्कस कर लिया। उसकी हिस्टोरिकल जो सी मूवमेंट देख के, और जो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आई है इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद जो उसकी अर्निंग जो पॉजिटिव आई है, और आगे फर्दर मज़ीद उसमें अगर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है तो आप ये ईज़िली उसमें जो सा है 20 का टारगेट रख सकते हैं, जो कि एक 12 रुपये के स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त गेन बनता है परसेंटेज वाइज। और उसमें स्ट्रेटजी भी हमने डिस्कस कर ली है कि किस स्ट्रेटजी के साथ हमने उसको बाय करना है। इसी तरह बाकी स्टॉक्स में भी और कल के लिए भी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब किसी किस्म की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और इस वीक में आपने जो प्राइसेस हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पे आपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करने को टारगेट करना है या बाय को टारगेट करना है। और जिनमें आप पॉजिटिव साइड पे हैं वहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करते हैं वहाँ पे उन स्टॉप लॉस के साथ आप उसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस वीक में बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जो सा है वो जा सकते हैं। तो बाकी कल फर्दर मार्केट की सिचुएशन और उसकी मूवमेंट और क्या न्यूज़ आती हैं उसके हवाले से मार्केट क्लोजिंग के बाद
क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कुछ नए स्टॉक्स जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।